प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, क्या हाल चाल क्लास 10 वालों। उम्मीद है कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो वीडियो मैंने कल आपको शाम को अपलोड किया था यूट्यूब पे, वह आपने उसको अब तक देखकर उस पर क्वेश्चन भी लगा लिए होंगे। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया कि 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा और आपका भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था। बेसिक कंसेप्ट पे हम लोगों ने कल चर्चाएं की थी कि क्या होता है इसका बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत हम लोगों ने उन्नयन कोण, अवनमन कोण, एकांतर कोण ये सब जानते हुए 3 अच्छे क्वेश्चन लगाए थे। जिन 3 क्वेश्चन में स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हमारे बेसिक कंसेप्ट से संबंधित थे, जबकि तीसरा वेरिएशन एक टफेस्ट वेरिएशन का एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपको कल लगवाया था, याद होगा ना, जिसमें पहले एंगल 45 था लेकिन जब 40 मीटर आगे बढ़े तो एंगल 60 हो गया था, याद आया ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने आपको कल तीसरा क्वेश्चन लगवाया था वो अक्सर हमारे एग्जाम में लॉन्ग आंसर के हिसाब से हमसे पूछा जाता है। अब इसके बाद आज मैं आपके सामने चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन हो सकता है डिस्कस करूं। पहले मैं 2 क्वेश्चन का प्रॉमिस करता हूं, चौथे का और पांचवे का। मैं आपको चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आज बताऊंगा, और इनको बताने के बाद लगभग आप ये मान लीजिए कि हर तरीके का डायग्राम फिर आपके हाइट एंड डिस्टेंस में पूरा हो जाएगा। यानी 4 से 5 प्रकार के डायग्राम होते हैं। अगर उन डायग्राम्स के बारे में आपको जानकारी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपने देखा होगा एक डायग्राम तो ऐसे मिलता है आपको जनरली। एक डायग्राम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कुछ इस तरह का मिलेगा आपको। एक डायग्राम हो सकता है कुछ ऐसा मिल जाए आपको, ये इस तरह से मिल जाए, यानी यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा। कुछ डायग्राम आपको ऐसे मिलेंगे, ये 2 मतलब एक मकान हो सकता है, एक मीनार हो सकता है, इस तरीके का डायग्राम। तो आज जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो इस ढंग का अगर डायग्राम हमारे पास बनता है तो हम लोग अपने क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, हम लोग वो चीज सीखेंगे। है क्लियर? तो आप लोग फोकस करिए आज के इस चौथे डायग्राम पर। ध्यान रखिएगा बच्चे, ये जो चौथा डायग्राम मैं आपको चल रहा हूँ बताने, यानी जो चौथा क्वेश्चन मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ये हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसलिए इसको आप समझने के लिए पूरा माइंड फोकस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन इस समय आ रहा होगा, और क्वेश्चन है, एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी यहाँ 2 चीज, यहाँ इस क्वेश्चन में 2 चीज का जिक्र हो रहा है, मकान और मीनार। तो हमसे बोल रहा है एक मकान के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी कि मकान के आधार से। तो आप एक काम करिए, फटाफट आप ये छोटा सा मकान बनाया आपने और ये ऊंची सी मीनार बना ली, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, मकान, और ये हमारा बच्चे क्या हो गया, मीनार। हमसे बोल रहा है मकान के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मकान का आधार तो ये है ना, देखिए ना ध्यान से, ये मकान है तो मकान का आधार ये होगा, ये मीनार है तो मीनार का आधार ये होगा, और ये मीनार की चोटी मतलब होता है टॉप पॉइंट, पीक बोलते हैं इसे। तो हमसे बोल रहा है मकान के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। तो आप इसको मिलाओ, ऐसे मिला दिया। और मेरे प्यारे बच्चे, ये एंगल कितना हमारा है, 60 डिग्री है। चलिए कोई बात नहीं, इतना समझने में कोई दिक्कत भाई। मकान के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। आगे हमसे बोल रहा है, कह रहा है और उसी मीनार की चोटी से, यानी ये उसी मीनार की चोटी से, उसी मकान के शीर्ष से, ये उसी मकान के शीर्ष से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये हमसे बोल रहा है 45 अंश है। यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी हो, 30 हो। ये मकान है, ये मीनार है, इनके बीच का डिस्टेंस हमसे बोल रहा है 30, उसको भी आप मेंशन कर दीजिए, 30 मीटर। इतना होते ही हमसे बोल रहा है तो मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी मकान की भी हाइट बतानी है और मीनार की भी हाइट बतानी है। क्लियर?
क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? फिर सुन लीजिए लैंग्वेज क्या था क्वेश्चन का। हमसे कहा गया था कि एक मकान के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो हमने एक मकान बनाया, एक मीनार बनाया। आपको ये ध्यान रखना है जहां से जिसका उन्नयन कोण होगा, जैसे मकान से मीनार का, या घर से दीवार का, या जमीन से पेड़ का, तो जिस पर होगा वो चीज हमेशा ऊंची बनेगी। तो मकान से मीनार का, मकान से मीनार का यानी से के बाद वाली चीज ऊंची बनेगी। तो मकान से मीनार का, तो मीनार को आप ऊंची बनाओ, मकान को आप छोटा बना दो। तो मकान के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 अंश हो गया। अब हमसे एक बोल रहा है, इसी के आगे बोल रहा है, कह रहा है मकान के चोटी से, मकान की चोटी या मकान के शीर्ष से, मकान के शीर्ष से पुनः मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री बोल रहा है। तो हमसे बोल रहा है मकान और मीनार की ऊंचाई बताओ, जबकि मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर। यानी कि एक तरफ मकान होगा और दूसरी तरफ क्या होगी? मीनार होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। इसे कैसे हमें सॉल्व करना है, तो जो चीज आपने यहाँ डायग्राम में ड्रॉ की है वही सारी चीजें आप फटाफट यहाँ पे क्या कर दो? मेंशन कर दो। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? चित्र से, अब इसको आप नामांकन करो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ई हो गया। चित्र से क्या मान लेते हम लोग कि माना ए बी बराबर मकान, और इसकी हाइट क्या मान ली हमने? h1 मान ली। है क्लियर? कोई दिक्कत? ऐसे ही माना डी सी बराबर मीनार, और इसकी हाइट क्या मान ली? h2 मान ली। कोई दिक्कत बेटा? अब जो जो एंगल आपको दिए गए सारे एंगल आप यहाँ मेंशन करो। तो एंगल CAD, एंगल CAD कितना हमारे पास? ये 60 अंश हो गया। इसके बाद में एंगल CBE, एंगल CBE ये हमारा कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। है क्लियर? इसके बाद में AD कितना है? AD, अब देखो तो ये जो AD होगा, ये जो AD होगा ये B के बराबर होगा, नहीं बराबर होगा? समांतर है। तो AD बराबर B बराबर 30 मीटर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट? अब चाहे दिमाग लगाओ। एक काम करते हैं हम लोग, DC की हाइट को यहाँ पर हमने DC क्या मान लिया है? h2 मान लिया है ना। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, जो AB है वही तो ED होगा। देखो ना, जो AB है वही तो ED होगी। AB और ED यहाँ तक बराबर है। तो अगर ये h1 है तो ये भी कितना होगा हमारा? h1 होगा। और ये रिमेनिंग आप क्या मान लो? इसको आप h2 मान लो। ये इतना आप क्या मान लो? इसको h2 मान लो। है क्लियर? तो ये बताओ, ये जो हमारा ये है मकान, ये मीनार, मीनार हमारी कितनी जाएगी? मीनार DC बराबर h1 प्लस h2। यानी अगर ये h1 है इतना तो ये भी h1, तो ये हमने h2 मान ली, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? h1 प्लस h2। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? देखो माना ये भी बराबर h1, ये हमारा h1 हो गया। तो अगर ये h1 तो ये भी कितना होगा? h1। तो रिमेनिंग हमारी जो EC है उसको हमने h2 मान ली। इस प्रकार से पूरी मीनार कितनी आ गई? h1 प्लस h2 आ गई। सब चीज हमारे घर से यहाँ पे मेंशन हो चुकी है क्लियर? अब देखो आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बनना है। एक बनना है आपके पास CAD। देखो मैं कार क्या निकाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये C है, ये A है, ये D है, यहाँ पे आपका बनना है 30 अंश। ये पूरा आपके पास क्या है? h1 प्लस h2 है। और ये आपके पास कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 30 ही तो है। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा क्या? अरे मेरे भाई देखो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ये पूरा CAD में एंगल कितना है? 60 है। ये डिस्टेंस कितना है? 30। और ये पूरी हाइट कितनी है? h1 प्लस h2 है। एक तो ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल कौन सा बनना है हमारे पास? CBE। क्या बनना है? CBE। अब CBE में ये हाइट कितना हो गया? h2 हो गया। और ये डिस्टेंस कितना हो गया? बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 30 हो गया। क्योंकि जब ये 30 है तो ये भी कितना होगा हमारे पास? 30 ही तो होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलते हम लोग बारी बारी से दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं अपने अप्लाई tan थीटा इन ट्रायंगल CAD
CAD अप्लाई करो, एंगल 60 है, tan 60 बराबर ये पूरा CD अपॉन में AD, CD कितना है H1 प्लस H2, ये कितना है 30, tan 60 का मान √3 बराबर H1 प्लस H2 अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो H1 प्लस H2 और कितना आएगा 30 √3, समीकरण नंबर 1। कोई समस्या? यानी कि मीनार और यानी ये पूरा H1 प्लस H2 हमारे पास कितना आ गया 30 √3 आ गया। अब इसके बाद एक ट्रायंगल बचता है CBE, ले लो इसको, तो यहाँ पे अप्लाई tan थीटा इन ट्रायंगल CBE है। क्लियर? चलो अप्लाई करो, तो tan 45 बराबर कितना है यहाँ से देखो, tan 45 बराबर, अब भाई tan 45 इसी ट्रायंगल में तो है CBE में, तो CBE लो, CBE में ये हाइट C अपॉन में B, tan 45 1, ये H2 अपॉन में कितना आएगा ये 30, कितना आएगा H2 बराबर 30 मीटर, कितना आएगा H2 बराबर 30 मीटर, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया 30 आ गया। अब देखो दिमाग लगाओ, अगर ये हमारे पास 30 आ गया, ये मान लो यहाँ उठा के रखे तो H1 मतलब देखो, तो H1 तुमने किसकी मानी है, मकान की मानी है, और मीनार की हाइट कितनी है H1 प्लस H2। भाई देखो मीनार कितना है, मीनार यार, मीनार H1 प्लस H2 पूरी हाइट का है ना, तो H1 प्लस H2 के पास कितना आ गया 30 √3 आया कि नहीं आया, और H2 आपके पास तो यहाँ से करोगे पुट H2 इक्वल्स टू 30 मीटर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और भाई जरा फर्स्ट पुट करो, तो H1 प्लस 30 बराबर 30 √3, फेंको था तो 30 √3 माइनस 30, कॉमन करो 30 √3 माइनस 1, 30 गुणे, अब देखो √3 माइनस 1, √3 वैल्यू कितनी होती है भैया, जिसको नहीं मालूम है वो नोट कर ले, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की होती है 1.414। तो अगर आप √3 में 1 हटाओगे, यानी 1.732 1 में 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 0.732 बचेगा। मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 तक 9, 3 सत्ते 21, और एक डेसिमल लगा यहाँ पे, मतलब H2 बराबर यहाँ से आएगा 21.96 मीटर। तो दिमाग लगाओ, H1 यार, H1 यानी H1 आपके पास हाइट किसकी थी, H1 हाइट किसकी है मकान की, तो मकान की हाइट कितनी आ गई, मकान आपका आ गया 21.96 मीटर, और मीनार कितनी आ गई, मीनार देखो मीनार कितनी है H1 प्लस H2 आपकी मीनार है ना भैया, मीनार आपकी H1 प्लस H2 है, तो मीनार आपकी जब आपकी H1 प्लस H2 तो H1 प्लस H2 वैल्यू कितनी है 30 √3, तो मीनार कितने आ गए 30 √3 मीटर, और ये अब क्या है आंसर। कोई समस्या? एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कठिन नहीं है, बस थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको हल्का सा दिमाग यूज करना है। हमसे क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास एक मकान है, एक मीनार है, तो हमसे कह रहा है कि मकान के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो ये मकान के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। आगे बार बोल रहा है, कह रहा है मकान के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, ये 45 हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस मतलब मकान और मीनार के बीच का डिस्टेंस कितना है 30। हमारे पास दो ट्रायंगल में हमने दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से कर लिया सॉल्व, है क्लियर। यानी पहले ट्रायंगल में हमारे पास क्या था CAD था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो CAD में हमने tan 60 अप्लाई किया है, पूरी हाइट आ गई H1 प्लस H2, बेस आ गया है 30, H1 प्लस H2 बेस आ गया है 30। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, तो इसको मैंने लिखा √3।
सब कुछ सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में H2 कितना आ गया, 30 आ गया। अब H2 30 आ गया तो H2 आपके पास है क्या, H2 तो केवल ऊपर वाला पार्ट है, यानी H2 कुछ है ही नहीं, H2 केवल ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, इस H2 को उठा के पहले क्वेश्चन में पुट किया। जैसे H2 को उठा के पहले क्वेश्चन में पुट किया, H1 सॉल्व किया, कितना आ गया 21.96 मीटर। यानी कि H1 था क्या, मकान, यानी ये जो मकान AB हमारा है ये आ गया 21.96 मीटर। और जो हमारी मीनार है H1 प्लस H2 पूरी ये कितनी आ गई 30√3, चाहो तो √3 का मान रख लो 1.732, मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा लगभग 60 से कुछ कम आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया चौथा और बढ़िया क्वेश्चन। इसको फटाक से आप कॉपी कर लें, फिर मैं आपके पास लेकर आता हूं पांचवा बहुत ही बेहतरीन सवाल। चलिए अब आते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखिए पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चौथा जो मैंने जो आपके पीछे बताया है अभी, वो उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखें। अगर विजिबिलिटी में आपको कोई दिक्कत हो रही है या ये न्यू टेक्नोलॉजी को जो मैं यूज़ कर रहा हूँ क्वेश्चंस रीड कराने के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप निसंकोच बोलें, मैं हो सकता है और कोई नई टेक्निक को यूज़ करके आपके सामने वीडियो लेकर आऊँ। तो आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इस समय। क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार किसी क्षैतिज धरातल पे खड़ी है। एक कोई मीनार है जो किसी क्षैतिज धरातल पे खड़ी, हम मान लेते हैं कि ये हमारी एक मीनार है जो किसी क्षैतिज धरातल पे खड़ी है। ये मीनार यहाँ खड़ी है, ठीक है, ये मीनार है हमारे पास, मीनार, ठीक। और ये क्षैतिज धरातल पे खड़ी है। तो धरातल तो आप जानते हैं, जमीन, धरातल, ठीक है, जमीन पे खड़ी है। आगे हमसे बोल रहा है, और 1 मीटर ऊंचाई का झंडा उसके शिखर पे लगा है। किसके शिखर पे, मीनार के शिखर पे। आपने अक्सर देखा होगा मंदिर के ऊपर झंडा लगा होता है, तो वैसे कुछ यहाँ पे हो रहा है। कह रहा है ये जो मीनार आपके सामने रखी हुई है, ये H मीटर की हाइट की जो लंबी मीनार हमारे पास रखी हुई है, थोड़ा मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, डायग्राम और सही बने। ये यानी ये जो हमारे पास मीनार है, इस मीनार के ऊपर एक झंडा लगाते हैं हम लोग। ये लगा दिया झंडा हमने, ठीक है, ये झंडा लगा दिया हमने मीनार के ऊपर, ठीक। लेकिन यार एक चीज हमसे कही गई, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है और 1 मीटर ऊंचाई का झंडा उसके शिखर पे लगा है। पहले तो उसने बोला कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार, एक मीनार किसी धरातल पे खड़ी है, तो ये मीनार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, धरातल हो गया, ठीक है। तो मीनार कहाँ खड़ी है, धरातल पे खड़ी है। आगे बोल रहा है और उसके शिखर पर एक H मीटर का झंडा लगा है, यानी ये जो झंडा लगा है मीनार के ऊपर, इसकी हाइट कितनी क्वेश्चन में गिवन है हमको, H मीटर गिवन है, ये दिए इसने क्वेश्चन में। धरातल पर स्थित किसी बिंदु से, धरातल पर स्थित, अब यहां से इंपॉर्टेंट, धरातल पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद का, झंडे के पाद मतलब झंडे के बेस का, ये झंडा, झंडे का पाद ये है, झंडे के पाद का उन्नयन कोण अल्फा है। पाद का उन्नयन कोण कितना है, अल्फा है। और उसके शिखर का उन्नयन कोण बीटा है। उसके मतलब झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, यानी पाद का उन्नयन कोण अल्फा है, लेकिन झंडे के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो पूरा कितना है, देखो ध्यान से, वो पूरा कितना है, बीटा है। कितना है, पूरा बीटा है। ये क्वेश्चन वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बीटा है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा है। ये आपसे प्रूफ करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमसे क्या बोल रहा है, हमसे उसने बोला है कि झंडे के पाद का उन्नयन कोण कितना है, अल्फा है, और उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, बीटा। उसके मतलब झंडे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, बीटा है। हमसे बोल रहा है भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रूफ करना है कि जो मीनार है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये आपको प्रूफ करना है। जो आपको प्रूफ करना है उससे मतलब मत रखिए, वो भी आपका इजीली आ जाएगा। अब आप इसमें जो कुछ कर सकते हैं कर लीजिए। आप पहले तो आप नॉमिनेशन करिए। इसको A नाम दिया हमने, इसको B नाम दिया, इसको C नाम दे दिया, और इसको क्या नाम दे दिया हमने, D नाम दे दिया। अब जो कुछ आपको गिवन है वो आप लिखो। आप क्या माना है कि माना
BC बराबर मीनार और माना DC बराबर झंडा। कोई दिक्कत? मीनार आपसे पूछा है, उसको आप x मान लो। क्या मान लो आप? x मान लो या कैपिटल H मान लो, जो आप मानना चाहो। मैं कैपिटल H मानता हूँ इस बार। इसको मैंने क्या मान लिया? कैपिटल H मान लिया। कैपिटल H मुझसे पूछा गया है। यही तो बोल रहा है h tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। जो भी कुछ प्रूफ करना हो हमको, वो मैं प्रूफ करना, वो हमारे पास अभी आ जाएगा। आपको अपने क्वेश्चन को देखिए, जो प्रूफ करना है उससे मत डरिए, वो आपका आ जाएगा, चाहे जितना बार आप प्रूफ करने रहो। आप डायग्राम ऐसे बनाओ जैसे आप बनाते हो, उसका सब कुछ आपको प्रूफ करना है। चलिए, ये ए बी आपको नहीं पता है। ए बी मैंने लिखा, माना ए बी बराबर x मीटर है। क्लियर? कोई दिक्कत? एंगल मालूम है आपको, सी ए बी। एंगल सी ए बी कितना आपके पास को? सी ए बी अल्फा है, और एंगल डी ए बी क्या है मेरे पास? बीटा हो गया। कोई दिक्कत? आपके पास दो ट्रायंगल बने, दोनों ट्रायंगल में आप अप्लाई कर दो tan अल्फा tan बीटा। चलो भाई, तो अप्लाई tan थीटा इन ट्रायंगल सी ए बी में अप्लाई करो तो क्या आएगा? tan अल्फा है ना इस बार, tan अल्फा बराबर लंब BC आधार AB। तो tan अल्फा BC कितना माना है आपने? BC कुछ माना हुआ है? कैपिटल H माना है, कैपिटल H। AB कितना है? AB कुछ माना है आपने? X माना है। तो कैपिटल H माना, यहाँ से क्या आ गया? x इंटू tan अल्फा समीकरण नंबर 1। यानी ये मीनार की आपकी हाइट आ गई h, कैपिटल H आपने मानी, तो कैपिटल H आपकी हाइट आ गई x tan अल्फा। सारे बच्चों को है क्लियर? अब यार अपने पास एक ट्रायंगल और है DAB, तो अप्लाई करो। तो अप्लाई tan थीटा इन ट्रायंगल DAB अप्लाई करो मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या आएगा यहाँ से? अब देखो बेटा, ये पूरा एंगल कितना है? पूरा का पूरा एंगल बीटा है ना, tan बीटा इज इक्वल टू पूरी हाइट DB अपॉन में बेस कितना? AB। अप्लाई करो तो tan बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? DB कितना? DB बहुत ध्यान से, ये तो H है और ये स्मॉल h कैपिटल H है, तो स्मॉल h प्लस कैपिटल H और अपॉन AB कितना है? AB कितना है? x है। कोई प्रॉब्लम? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या है? ये x इंटू tan बीटा बराबर h प्लस कैपिटल H। आपको हाइट किसकी निकालनी है? मीनार की हाइट निकालनी है। झंडे की हाइट उसने स्मॉल h दे रखी, यानी किसी जुगाड़ से आपको इस कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है। यानी कैपिटल H की वैल्यू आपको निकालनी होगी। आपने कैपिटल H अपनी तरफ से मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करें कि आप ये सारा मान x का मान उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, सारा कुछ आपका आ जाएगा। तो ये बताइए, अगर आप इसे पुट करते हैं तो x और यहाँ से कितना आएगा? h प्लस कैपिटल H अपॉन में क्या आएगा? ये tan बीटा। ये हमारे पास x का मान आएगा। देख पा रहे हैं आप लोग? वैसे दिख रहा होगा। तो अब इसको आप रखिए और आपका यहाँ से आंसर आएगा। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए फर्स्ट पुट करिए आप x की वैल्यू उठा के, तो क्या है? ये कैपिटल H बराबर, यहाँ से पुट करो x की वैल्यू, तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन में आएगा tan बीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आपका tan अल्फा आ जाएगा। कोई दिक्कत? देखो ना भाई, x की वैल्यू कितनी है? कैपिटल H स्मॉल h अपॉन tan बीटा, कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन tan बीटा आ गया। अब देखो, ये tan बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कितना आएगा? ये h इंटू tan बीटा बराबर, यहाँ से क्या आएगा आपका? ये स्मॉल h प्लस कैपिटल H और ब्रैकेट में क्या आएगा? ये tan अल्फा आ जाएगा। कोई समस्या, कोई भी कष्ट आपको हो रहा हो तो बताइए। इसके बाद देखो, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये h tan बीटा बराबर, ये मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ये आपके पास h tan अल्फा प्लस h tan अल्फा, ये पूरा प्लस है, इधर ले आओ आप, ये क्या आएगा? h tan बीटा माइनस h tan अल्फा बराबर स्मॉल h tan अल्फा। कॉमन करो मेरे प्यारे बच्चे, कॉमन करते हैं, अंदर क्या आएगा? tan बीटा
माइनस टेन अल्फा बराबर यहाँ से क्या आएगा एच टेन अल्फा आएगा। इस पूरे को नीचे भेज दो तो कैपिटल एच बराबर यहाँ से क्या आएगा एच टेन अल्फा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है, कोई दिक्कत हो बोली भाई। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, हमसे क्या कह रहा था हमारे पास एक मंदिर है या मीनार है और उस मीनार के ऊपर एक झंडा लगा, हमने झंडा ये एच मीटर का झंडा लगा दिया। हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि झंडे के आधार का उन्नयन कोण अल्फा बना है और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण उसी बिंदु पर क्या बना है बीटा बना है। हमने किया क्या, यहां से एंगल बनाया अल्फा और यहां से एंगल मेरे प्यारे बच्चे क्या बना लिया बीटा बना लिया। सब कुछ जो कुछ हमको मालूम था वो सब डिटेल हमने उठा के यहां लिखी। डिटेल लिखते ही ये बीसी हमारे पास कैपिटल एच हो गया, डीसी हमारे पास स्मॉल एच हो गया, झंडा ही था। ए बी हमने एक्स मान लिया, एंगल सी ए बी अल्फा आ गया, एंगल डी ए बी बीटा आ गया। एक समकोण त्रिभुज सी ए बी मिल रहा है, एक समकोण त्रिभुज डी ए बी। ध्यान रखिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करते समय आप केवल समकोण त्रिभुज ढूंढिए। अगर आप समकोण त्रिभुज ढूंढने में सक्षम हो गए निश्चित तौर पे आपका सवाल हल हो जाएगा। तो सी ए बी पहले राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व किया, कैपिटल एच की वैल्यू निकाल दी हमने, फिर हमने डी ए बी सॉल्व किया, यहां से एक्स की वैल्यू निकाली, इस एक्स की वैल्यू को निकाल के समीकरण एक में पुट कर दी, पुट करते ही पक्षांतर किया, मल्टीप्लाई किया और जो मैं प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बताए आपको सारे क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गए। मैं हट जा रहा हूं, 1 मिनट के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने अब तक इसका ले लिया होगा। तो भैया अब मेरी तरफ से चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब आपके ऊपर है, अगर आपको अपने सवाल कुछ भी पूछने हैं, कुछ भी प्रॉब्लम पूछनी है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल दोगे मेरे पास या फोटो खींच के भेज दोगे तो मैं एक क्लास और ले सकता हूं उसकी। मैं एक क्लास जो लूंगा वो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन की लूंगा, लगभग 1 घंटे की मेरी क्लास होगी। अगर आपकी प्रॉब्लम आई तो मैं आपको केवल 1 दिन का टाइम दे रहा हूं। आज का आपके पास टाइम है दिन भर का, आप दिन भर लगा लो। कल आप दोपहर 2 बजे तक मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज दो। कल का वीडियो मैथ का मैं शाम को अपलोड करूंगा। अगर आप लोग की प्रॉब्लम आई तो अदरवाइज मैं नए चैप्टर को लेके आगे बढ़ जाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।